नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सागर ग्रुप सोसाइटी में एक इतना बढ़िया गुड न्यूज़ आई है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं ही नहीं, सागर ग्रुप सोसाइटी में जितने भी पैसे लगाए हैं, जो निवेशक हैं, वो सारे उनको शुक्रगुजार करेंगे। आपको पता ही होगा उनका अच्छी तरह से नाम, सबको पता होगा उनकी नाम जो है हमारे गुरु मिस्टर रमेश सर। रमेश सिंह को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत बढ़िया तरह से जानते होंगे, जो सागा ग्रुप सोसाइटी निवेशकों के लिए अभी तक लड़ रहे हैं, लोगों को पैसा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ अपडेट है, क्या पैसा हम लोग को कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी हम देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए इस वीडियो को। जाने दो, तब करेंगे। उस कंडीशन में एक ही चीज हुई, जिन लोगों ने किया उनका कुछ पैसा आया, और सहारा इंडिया का भी, अब सोसाइटी का, बाकी नहीं कियो साहब, रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीजन इसका तो नहीं आ रहा है, लेकिन सोसाइटी का 50,000 तक आना शुरू हो गया और 5 लाख तक के आवेदन भी शुरू हुए। और यहाँ अपनी सोसाइटी में देखा जाए, लीगल में अभी जो हमें व्यवस्था मिली है वो यही मिली है। और आपकी पहली सोसाइटी लक, दूसरी वुमन, तीसरी आपकी एलजेसीसी, जिनको नोटिस अंतिम जा चुका है, और 2 तो वाइंड अप हो गए, लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है, डिप्टी कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, इनकी नियुक्ति हो गई है। और हमें लगता है हेड ऑफिस अपना यही था, उदवाड़ा, है ना, उदवाड़ा में हेड ऑफिस था। यहाँ पे भी जो लिक्विडेटर नियुक्त होगा वो उदवाड़ा का ही नियुक्त होगा, जो मंडल लगता है। और पहली गई है, तो मुझे उम्मीद है कि ताबड़ तो आपने लीगल तरीके से कार्रवाई किया तो टाइम नहीं लगेगा। स्वर्णेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी लिक्विडेटर मिल जाएगा, और लिक्विडेटर मिल जाएगा तो केंद्रीय कानून 62 की धारा का अगर इस्तेमाल करते हैं, वही मांग भी हमारी है, क्योंकि इस कानून में जो प्रावधान है वही मांग है कि तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए, इनकी धाराओं का इस्तेमाल करते हुए, जो ठग हैं, जिन्होंने स्कैम किया है, उनकी भी चल अचल संपत्ति को अटैच किया जाए, और अटैच करके अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान। तो सारी चीजें होती है। मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार से लीगल तरीके से पूछा था, सर ये बताइएगा, जैसे आरबीआई बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर को रजिस्टर करती है, उसे देखती एक जिम्मेदारी लेती है कि ईश्वर न करे कल कोई अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो 5 लाख रुपया तक आपका सुरक्षित है। उसी तरह आईआरडीए जो इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है, वहां भी आप काफी सुरक्षित हैं। इसी तरह से देखा जाए, सेबी शेयर मार्केट से लेकर कुछ अन्य कंपनियों को रजिस्टर करती, वहां भी गारंटी होती है। लेकिन हमारा जो सोसाइटी का मामला होता है, यहां पे गारंटी क्या है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके भुगतान के लिए क्या आप लोगों ने कोई रिजर्व फंड बना रखा है कि ईश्वर न करे कल कोई सोसाइटी अगर दिवालिया हो जाती है, निवेशकों से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में आपने क्या कोई रिजर्व फंड बना रखा है, और उस रिजर्व फंड से क्या निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, एक चीज है, सोसाइटी का एक रिजर्व फंड है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें एकजुट होना पड़ेगा। पहले तो जो इनके अकाउंटों में पैसा भी मिल रहा है, वो लिक्विडेटर अपना काम कर रहा है, खंगाल रहा है, एकत्रित कर रहा है। बहुत सारी, जैसे 125 करोड़ की एक संपत्ति भी अटैच हुई है। बहुत सारे, अभी हम उसको बोलेंगे नहीं, आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियां अटैच होने वाली हैं जो लीगल में है, और वो अटैच होंगी, उनसे भी निवेशकों के भुगतान होंगे। और मुझे मालूम है सोसाइटी की यहाँ संपत्ति शायद पर्सनली नहीं होगी। सोसाइटी के नाम की है सर? नहीं है,
हाँ, लेकिन अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति तो होगी ना सर, है ना? हाँ, तो ये अटैच होनी है और होंगी। हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि निवेशकों का हित होना चाहिए और हमारी मूल लड़ाई भी जो है। और आप किस अलग, लेकिन बात आती है सर, हमारे अभिकर्ता साथी ये बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। इनकी दशा तो मंदिर के उस घंटे की तरह हो गई है कि जो आ रहा है वो बजा रहा है। ये कंडीशन है एजेंटों की। एक तरफ निवेशक, अच्छा निवेशक भी करे क्या, वो आप ही को तो जानता है साहब, और पैसा भी तो आपकी फेस वैल्यू पे ही जमा हुआ है। वो जाए तो कहाँ जाए? वो तो डायरेक्टर को जानता नहीं, समीर अग्रवाल को जानता नहीं, है ना, शबाब हुसैन को जानता नहीं, उत्तम सिंह राजपूत को जानता नहीं। वो जानता किसको? आप लोगों के। आप लोगों ने जमीन पे काम किया है, आपकी फेस वैल्यू पे पैसा जमा हुआ है, तो वो आप ही के को टारगेट करता है। लेकिन आपकी स्थिति बहुत दयनीय है। जब से हमने इस अभियान को चलाया सर, मेरे पास बहुत सारे ऑडियो और वीडियो पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा सर अब हम आत्महत्या कर लेंगे। हमने कहा ये कोई विकल्प नहीं है। कायर करते हैं, जो बेईमान हैं, जिन्होंने गलत किया है उन्हें करना चाहिए। अगर बेईमान और मक्कार लुटेरे नहीं कर रहे हैं तो आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम और हमारा संगठन और हमारा कानून, हमारा संविधान आपके साथ खड़ा है। और हर एजेंट को जो वास्तविक में नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से ईमानदारी के साथ काम किया है, उसके साथ हम भी खड़े हैं और शासन प्रशासन भी खड़ा होगा। इसके लिए उन्हें बाध्य कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रमेश सर जो हम लोगों के लिए इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं और हमारे सागा ग्रुप सोसाइटी के जितने भी निवेशक हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।